स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को एंड हिट द बेल आइकन। राशि बेन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माँ जी की सेहत में कोई सुधार क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, इसके बारे में मैं भी सोच रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि माँ जी के कमरे में जाकर एक बार दवाइयाँ देख आती हूँ। पता नहीं वो दवाइयाँ ले भी रही है या नहीं। हाँ गोपी, वैसे तो 2 दिन से ना तूने दवाई दी है ना मैंने, और वो राधा वो तो नालायक ही है, पता नहीं उसने भी दवाई दी होगी या नहीं। अगर गोपी ने देख ली कि काकी जी के शीशे में रखी हुई है दवाइयाँ, तोलू मोलू की कैल्शियम की गोलियां है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे इस गोपी को किसी भी हालत में रोकना होगा। तू जा। साथ निभाना साथिया। लड़की को छेड़ेगा, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ हाँ, यू इडियट स्काउंड्रल, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तेरी तो शर्म नहीं आती, लड़के के पीछे से हाथ उठाता है। भाग यहाँ से। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ऐसे लोगों के साथ यही करना चाहिए। अरे आप पागल हो गए हो क्या? आप इनको क्यों मार रहे हो? इन्होंने तो ही आपको बचाया है। अरे तू कहाँ भाग रहा है? रुक। अरे वो कहाँ गए? जी शांत हो जाइए, इतना परेशान मत होइए। पोपो, ये लो, दूध पी लो। नहीं, मुझे नहीं पीना है। कोकिला जी, पी लीजिए ना। मैंने एक बार कह दिया ना गोपी, मुझे दूध नहीं पीना है। बार बार पूछकर मुझे परेशान मत करो तुम लोग। नानी भाभी, अगर मैं आपकी तेल मालिश कर दूं तो आपको आराम मिलेगा? हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी मुझे सर दर्द हो रहा है। वैसे एक बात कहूँ गोपी, तुम भी दिन भर बहुत काम करती रहती हो। अरे काम करने के लिए घर में नौकर चाकर है ना, सारा काम तुम ही करती रहोगी? अरे बीजी बात, मैंने तुम्हें अपने घर में इसलिए रखा है ताकि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, तो उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। क्योंकि मैं देख रही हूं कि तुम दिन भर घर के काम में लगी रहती हो और कुछ ज्यादा ही मेरे घर की सदस्य बनती जा रही हो। बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी अपनी सगी बहन जिगना मुझसे बातें छिपाती है, लेकिन तुम्हें सब कुछ बताती है। नहीं कोकिला जी, वो बस जाओ, जाकर विश्राम करो। जी। मैं इस सास बहू की जोड़ी को बहुत जल्दी तोड़ दूंगी। मेरे और अभिनव की प्यार की आखिरी निशानी। एक दिन माँ की तरह वकील बनूंगी। मैडम जी, सिग्नल पे फोन पे बात करना गैर कानूनी है। सॉरी सर, कॉल रिसीव नहीं कटी कर रही थी। वैसे आपने हेलमेट नहीं पहना। कल के दिन तू वकील बनेगी तो कोर्ट में जाके ऐसी दलील करेगी? हाँ, सच ही तो बोला मैंने, इसमें क्या गलत कहा? हे भगवान, ये ऐसी ही बोली है। कभी कभी सोचती हूँ आगे जाकर अभीरा अपने रिश्तों को कैसे निभाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। धवल जी कहाँ चले गए थे?
कितनी रात हो गई? वो किंजल जी बस धवल जी, ये आपके गाल पे खरोच कैसी? क्या बोलो किंजल जी, वो रास्ते में किसी बदमाश को सबक सिखाने के लिए एक लड़की उसको मार रही थी और उसी बदमाश के साथी ने उसको पीछे से मारना चाहा। बस उन्हीं को बचाने की कोशिश में उस लड़की को लगा कि शायद मैं ही, तो थोड़ी गलतफहमी हो गई उसको, तो उसने मेरे। उस लड़की ने आप पे हाथ उठाया? बात वो नहीं किंजल जी। आपके पास उसका एड्रेस है? मुझे दीजिए, मैं उसे अब भी ठीक करती हूँ। किंजल जी रहने दीजिए। अगर वो मेरे सामने आई तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। एक मिनट रुकिए, मैं क्रीम देखती हूँ। भाई बस अब मैं ये नाटक करते करते थक गया हूँ। जिगर मैं समझ सकता हूँ, पर इट्स ओके, काकी जी के लिए कुछ भी। भाई मैं चेंज करके आता हूँ। और जिगर। जी भाई। तुम्हारी भाभी से सुलह करना चाहता हूँ। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, नेकी और पूछ पूछ। मुझे तो लगता है भाभी से जाके आपको जल्दी से सुलह कर लेनी चाहिए। लेकिन कैसे जिगर? मैं मॉम की हालत को देख के कुछ समझ ही नहीं पा रहा। सारा ध्यान सिर्फ उन्हीं की तरफ लगा रहता है। बस यही डर लगा रहता है कि कहीं कुछ। भाई उसका सलूशन भी गोपी भाभी, वो आपकी सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि आपकी ताकत भी। आप दोनों साथ में मिलकर किसी भी मुश्किल को पार लगा सकते हैं। मुझे कुछ भी करके गोपी को मनाना होगा। धवल जी रुकिए, नाश्ता तो करते जाइए। किंजल जी मुझे जरूरी काम है, मैं नाश्ता बाहर ही कर लूं। જ્યારે જેબમાં પૈસા ન હોય અને માથા ઉપર ખર્ચાનો બોજો હોય तब भूख प्यास सब उड़ जाती है। और वैसे भी तेरे धनी के पास ना तो कोई काम है ना ही बचत के पैसे। अब तो कुछ भी करके उसे दुकान बेचनी ही होगी। फाइन। जी धवल जी का घर यही है? जी, पर आप कौन हैं? जी मैं उनका ये कार लौटाने आई हूँ। कल उन्होंने मेरी मदद की तो उसी बीच रास्ते में गिर गया था। इसका मतलब तुम वही लड़की हो ना जिसने मेरे धवल जी को चाटा मारा? है? शो? जो कल हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे धवल जी पे हाथ उठाने की? किसी को भी चाटा मार दोगी? तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं? एक्सक्यूज मी, बहुत बोल लिया तुमने। एक चौल में रहने वाली मुझे धमकी दे रही है। चौल में रहती हूं तो उससे क्या? मैं मोदी खानदान की बेटी हूं। स्ट्रेंज, तुम्हारे पति को देखकर ऐसा लगा कि वो भला आदमी है और मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। साथ में ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मैं भी इतना गुस्सा करती। एनीवेज, ये मेरा कार्ड है, कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े मुझे याद करना। मैं मोदी परिवार की बेटी हूं, समझी तुम? और मुझे ये तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। तो अब निकलो मेरे घर से।
राशि बेन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माँ जी की सेहत में कोई सुधार क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, इसके बारे में मैं भी सोच रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि माँ जी के कमरे में जाकर एक बार दवाइयाँ देख आती हूँ। पता नहीं वो दवाइयाँ ले भी रही है या नहीं। हाँ गोपी, वैसे तो 2 दिन से ना तूने दवाई दी है ना मैंने, और वो राधा वो तो नालायक ही है। पता नहीं उसने भी दवाई दी होगी या नहीं। अगर गोपी ने देख लिया कि काकी जी के शीशे में रखी हुई है दवाइयाँ, तोलू मोलू की कैल्शियम की गोलियाँ है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे इस गोपी को किसी भी हालत में रोकना होगा। तू जा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।